पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग हमारे मृत्यु के बाद क्या होता है और परगेट्री शोधकाग्नि क्या है, इस पर मनन चिंतन किया। उसके साथ साथ दंड मोचन के विषय में भी थोड़ा सीखना जरूरी है, क्योंकि इस संसार में रहते वक्त हमें दंड मोचन कमाना बहुत ही अच्छी बात है। यदि हम इस संसार में रहते वक्त दंड मोचन कमाएंगे, शोधकाग्नि का वो दंड हमें भुगतने की जरूरत नहीं। अब ये दंड मोचन क्या है, इसके विषय में कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1471 एंड 72 में दिया हुआ है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1471 और 72, 1471 और 72 में दंड मोचन के विषय में वर्णन किया हुआ है। ये दंड मोचन सबसे पहले क्या बात है, ये पाप स्वीकार नहीं है, पाप क्षमा नहीं है, बल्कि ये दंड मोचन जिन पाप मुक्त पापों का जो कालिक दंड है, उससे ईश्वर के सामने जो रियायत जो मिलते हैं, उसको दंड मोचन कहते हैं। जिस प्रकार ईसा मसीह ने कलीसिया को जो अधिकार दिया पाप क्षमा करने का, पाप से लोगों को मुक्ति देने का अधिकार ईश्वर ने, ईसा मसीह ने कलीसिया को दिया, शिष्य लोगों को दिया। और उस अधिकार के साथ योहन के सुसमाचार अध्याय 20 में वाक्य 23 में हम लोग पढ़ते हैं, उसके अनुसार पाप स्वीकार हम करते हैं, पाप मुक्ति मिलते हैं। ईसा मसीह के दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान की योग्यता के द्वारा, इस प्रकार पाप स्वीकार के द्वारा और हमारे बपतिस्मा के द्वारा हमें पाप से मुक्ति मिलता है, नरक दंड से मुक्ति मिलता है। एक बार और बोल करके देता हूं, हमारा पाप स्वीकार या बपतिस्मा में पूरा पाप, तब तक का पाप क्षमा हो जाता है, हमें नरक दंड से मुक्ति मिल गया, स्वर्ग राज्य के हम योग्य बन गए। इसके बाद अर्थात पाप स्वीकार स्नान संस्कार, बैप्टिज्म के बाद, बपतिस्मा के बाद किए हुए पापों के लिए क्षमा, एक पुरोहित के पास जाकर के जब हम पाप स्वीकार करते हैं, उनको जो मिले हुए अधिकार के द्वारा वो हमारा पाप क्षमा करते हैं, तो हमें नरक दंड के उस अवस्था से हमें बच जाते हैं, नरक दंड से हम बच जाता है। लेकिन दूसरा एक दंड है, इस संसार में रहते वक्त या मृत्यु के बाद जो शोधकाग्नि पर्गेट्री की अवस्था में रहकर उस दंड को भुगतना पड़ता है, उसको शुद्धिकरण प्रक्रिया कहते हैं। वो इस संसार में रहते वक्त भी हो सकता है, हमारे जीवन में आने वाले छोटे मोटे दुखों को सहन करना, अपमान निंदा को सहन करना, दूसरों की सेवा शुश्रूषा में जो तकलीफें उठाना, प्रतिदिन का जो क्रूस उठाकर मसीह के साथ होना, पवित्रता का जीवन जीने के लिए जो कष्ट उठाना, ईमानदारी के जीवन के लिए जो कष्ट उठाना, दूसरों द्वारा अत्याचार जो है उसको सहन करना, ये सब इस पाप दंड के लिए जो टेम्पररी जो पनिशमेंट जो होता है, उससे मुक्ति मिलने के लिए लाभदायक है। तो हमें जो पाप मुक्ति मिला है, उन पापों का जो कालिक दंड है, उससे जो रियायत मिलने को दंड मोचन कहते हैं। हमने पाप स्वीकार किया, इसके बाद हम पाप मुक्ति के लिए योग्य बन गया है, हमें पाप मुक्ति मिल गया है, योग्य नहीं, पाप मुक्ति मिल गया है, लेकिन उसका कुछ दंड रहता है। उस दंड से हमें जो रियायत मिलना, उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं
दाऊद ने पाप किया, व्यभिचार किया, बत्शबा गर्भवती हुई, और नातान नबी के द्वारा उस गलती उसको समझाया गया। तब वो अपना छाती पीट पीट करके रोने लगे, माँ के गर्भ से मैं पापी हूं बोल करके अपने पापों को स्वीकार करने लगे। ईश्वर ने नातान नबी के द्वारा कहा, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। वो नरक जाना था उस पाप के कारण, लेकिन नरक दंड से उसे मुक्ति मिल गया, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। लेकिन एक तलवार अब यहां लड़कते रहेगा। सबसे पहले उस व्यभिचार में जो पैदा हुआ वो बच्चे का मृत्यु होता है। वो दाऊद के लिए बहुत दुखदायी घटना था, और इसके बाद उसके जीवन में अनेकों ऐसा दुखदायक घटनाएं होता गया। इसको कालिक दंड कहते हैं, टेम्परल पनिशमेंट कहते हैं। हमने कोई गलती किया, उसके लिए प्रॉपर प्रायश्चित नहीं किया, चाहे चोरी किया, पाप स्वीकार में जाकर के बोला हमने चोरी किया, यदि उस चोरी किया वस्तु को लौटाया नहीं सूद समेत, तो हमें कुछ दंड बाकी रह जाता है। हमने जो गलत काम किया, हमने कुछ चीज़ों को उठा करके फेंक दिया, तोड़ फोड़ किया, उसमें जो नष्ट हुआ उसकी पूर्ति जब तक नहीं होगा हमें तकलीफ मिलते रहेगा। दाऊद ने जनगणना किया, दाऊद ने पाप किया, उसका दंड लोगों को भी मिल गया। अर्थात किसी व्यक्ति का जो पाप का दंड लोगों को भी मिलता है। अगले एक क्लास में उसमें भी मैं जाऊंगा ये ऐसा क्यों होता है। तो हमारा पाप जो दंड के योग्य कार्य किया है, पाप का क्षमा मिल गया है, लेकिन वो जो कालिक दंड इस संसार में रहते वक्त या शोधकाग्नि में उसको पूर्ति कर करके ही स्वर्ग राज्य जा सकता है। उन दंडों में रियायत मिलने को हमें दंड मोचन कहते हैं। तो कलीसिया को जिस प्रकार पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है, उसी प्रकार दंड मोचन का अधिकार भी मिला है। ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा जो कलीसिया को जो अधिकार प्राप्त है, संत लोगों का जो मृत्यु, उनके ब्लड बहाने के कारण जो पुण्य का जो खजाना कलीसिया में है, उसी के द्वारा कलीसिया लोगों को, विश्वासियों को इस दंड मोचन ये रियायत देता है। कलीसिया को प्राप्त इस अधिकार के द्वारा उस रियायत को प्राप्त करने के लिए हमें कई कार्य करना जरूरी भी है। दो प्रकार से इस दंड मोचन को हम लोग विभाजित कर सकते हैं। एक है आंशिक रूप से दंड मोचन और पूर्ण दंड मोचन। आंशिक दंड मोचन का मतलब है कुछ दिनों के लिए, कुछ समय का, कुछ पापों का जो रियायत मिल रहा है। पूर्ण दंड मोचन का मतलब है एक पाप जो हुआ उसमें जितना भी हमें दंड भुगतना था उससे हमें मुक्ति देना, रियायत मिलना। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1498 में 1498 में लिखा हुआ है, एक विश्वासी अपने लिए, स्वयं के लिए या मृतक लोगों के लिए ये आंशिक या पूर्ण दंड मोचन प्राप्त कर सकते हैं, जीवित लोगों के लिए नहीं। मैं मेरे भाइयों के लिए या मेरे माता पिताओं के लिए या मेरे से प्रार्थना मांगने वालों के लिए मैं दंड मोचन नहीं प्राप्त कर सकता है। जीवित लोग स्वयं के लिए, और जो मृत लोगों के लिए हम इस दंड मोचन कमा सकते हैं। अर्थात जब कभी हम अपने मृतकों के लिए मिस्सा अर्पित करते हैं या प्रार्थना करते हैं या ऐसा पुण्य कर्म करते हैं, उनको इस दंड मोचन मिलता है, इसलिए उन्हें जल्दी स्वर्ग जाने का कृपा मिलता है। तो इस संसार में रहते वक्त प्रतिदिन हम इस प्रकार दंड मोचन कमाते रहना चाहिए, ताकि हमारे मृत्यु के बाद तुरंत हम स्वर्ग जा सकते हैं। कैसे कैसे, यदि मैंने एक क्लास में बताया था, सही तरीके से यदि हम क्रूस का चिन्ह लगाते हैं,
माथे पर छोटे अंगूठे से छोटा क्रूस का चिन्ह, होठों में और हृदय में लगा करके जो प्रार्थना है, प्रभु मुझे अपने क्रूस के चिन्ह के द्वारा मेरे मन को, मेरे होठों को, मेरे हृदय को शुद्ध कर दे और सब वैरियों से मेरी रक्षा कर। इसके बाद 3 अंगुलियों के साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। इस क्रूस का चिन्ह लगाते ही कलीसिया हमें 100 दिनों का दंडमोचन दे रहा है। चर्च में प्रवेश करते वक्त वहाँ पर होली वाटर रखा हुआ है। उस होली वाटर को हाथ में लगाने के बाद हमारे सिर पर लगा करके यदि हम क्रूस का चिन्ह लगाएंगे, इसके द्वारा 300 दिनों का हमें दंडमोचन मिलता है। यदि हम लोग क्रूस से रास्ता करते हैं, एक क्रूस के सामने घर में भी बैठ कर सकता है, या चर्च में हम क्रूस का रास्ता करते हैं, इसके द्वारा पूर्ण दंडमोचन मिलता है। यदि हम लोग रोसरी माला सामूहिक रूप से परिवार में हो या कलीसिया में हो, सामूहिक रूप से जब हम रोसरी माला करते हैं, उसके द्वारा भी हमें पूर्ण दंडमोचन मिलता है। यदि हम रोज आधा घंटा पवित्र बाइबल का पठन करेंगे, कम से कम आधा घंटा जब बाइबल का पठन, पवित्र बाइबल पठन करेंगे रोज, तब हमें पूर्ण दंडमोचन मिलता है। मिस्सा बलिदान में जब हम भाग लेते हैं, उसके द्वारा हमें पूर्ण दंडमोचन मिलता है। पूर्ण दंडमोचन कमाने के लिए एक शर्त दिया हुआ है। उस शर्त है, हमें पूर्ण दंडमोचन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना जरूरी है, पहला कंडीशन। अर्थात एक मिस्सा में पूर्ण रूप से भाग लेना है, पाप स्वीकार कर करके उसमें भाग लेना है। इसके बाद परम प्रसाद को, यीशु मसीह के शरीर रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करना, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है, किसी करुणा का, प्रेम का कार्य हमें करना है। तीसरा है, हमारे पापों के लिए जो उचित प्रायश्चित किया हुआ होना चाहिए, और कलीसिया द्वारा दी हुई जो प्रार्थना है उसको करना है। अर्थात पूर्ण दंडमोचन प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना जो बोला हुआ वो है, संत पापा के मतलब के लिए और कलीसिया के मतलब के लिए एक हे पिता हमारे, और एक प्रणाम मरिया, और एक पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पवित्र तत्व की स्तुति विनती जब करेंगे, हमें पूर्ण दंडमोचन मिलता है। अर्थात मिस्सा बलिदान में हम भाग लिया है, योग्य रीति से हम परम प्रसाद ग्रहण किया, और कुछ पुण्य के कार्य करने वाला है, और पापों का क्षमा के लिए हमने जो प्रायश्चित करना है, उचित प्रायश्चित। फादर ने बोला एक हे पिता हमारे बोल दो, एक प्रणाम मरिया बोलो, केवल उतना नहीं, हमने जो पाप किया उस पाप के अनुसार प्रायश्चित करना जरूरी है। इसके बाद संत पापा और कलीसिया के मतलब के लिए एक बार हे पिता हमारे, प्रणाम मरिया और तृत्व स्तुति, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा, जब ये करेगा हमें पूर्ण दंडमोचन मिलता है। अर्थात जब कभी आप पवित्र मिस्सा में भाग लेते हैं, परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण करते हैं, उस मिस्सा के अंत में एक हे पिता हमारे और एक प्रणाम मरिया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, वो प्रार्थना करना जरूरी है। अनेकों कलीसिया में मैंने देखा, चर्चों में देखा, मिस्सा के बाद ये प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये अर्पित नहीं करते हैं। हमें पूर्ण दंडमोचन मिलने के लिए इसको अर्पित करना है संत पापा एवं कैथोलिक कलीसिया के ज़रूरत के लिए, उनके उस दिन का जो निवेदन है उसके पूर्ति के लिए हमें इस प्रकार करना जरूरी है। हमें किसी ऐसा पवित्र स्थान में जाना, 3 दिवसीय रिट्रीट में भाग लेना, यह सब हमें दंडमोचन मिलता है। इसके द्वारा 3 दिवसीय जो रिट्रीट में भाग लेगा, आपको दंडमोचन मिलेगा। और आप किसी ऐसे पवित्र स्थान पर घूमने के लिए गया, वहाँ जाकर के आप प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर आपको दंडमोचन मिलता है। और कलीसिया में बीच बीच में पूर्ण दंडमोचन के दिन को घोषित करता है। उस समय पर जो करना है वो करना है। जैसे उदाहरण के लिए पूर्ण दंडमोचन के लिए विश्वास वर्ष में विश्वास का द्वार खोला था,
उस द्वार से हमें प्रवेश करना था, तो पूर्ण दंडमोचन मिलता है। पूर्ण दंडमोचन के लिए फिर योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना, वो तो शर्त पूरा करना है, तब हमें पूर्ण दंडमोचन मिलता है। संत पापा साल में कम से कम 2 बार पूरे संसार को आशीष देते हैं। यदि उस आशीष को आप टीवी में भी देख ले, उसमें भाग लें, जब संत पापा आशीर्वाद दे रहे वो प्रसारित तो होता है टीवी से, टीवी में या इंटरनेट में आप अगर उस समय पर देख रहा है, आपको उसके द्वारा आशीष पूर्ण दंडमोचन मिलता है। इसीलिए संत पापा ये आशीर्वाद देता है। इसी प्रकार जब हमारे पुरोहित के द्वारा, बिशप के द्वारा जो आशीर्वाद देते हैं, मिसा के अंत में आप लोगों को मालूम है, उस आशीर्वाद को सिर झुका करके स्वीकार करना, इसमें भी हम दंडमोचन कमा सकता है। तो दंडमोचन क्या है? पाप मुक्त पापों के लिए जो कालिक दंड है, उससे ईश्वर के सामने जो रियायत मिलना, उसको दंडमोचन कहते हैं। एक बार और कहना चाहूंगा, पाप मुक्त पापों के कालिक दंड से, टेम्पररी इस संसार में या शोधकाग्नि के समय हमें जो दंड भोग करके शुद्धिकरण होना था, उससे रियायत मिलने को हम लोग दंडमोचन कहते हैं। कलीसिया में एक गलत आचरण शुरू हुआ था इस दंडमोचन के पीछे, पैसा लेकर के दंडमोचन देने का, क्योंकि कलीसिया का कहीं ज़रूरत था, कहीं चर्च निर्माण चल रहा था, उसके लिए शुरू किया था। लेकिन ट्रेंड महासभा ने इसको मना कर दिया है। ये दंडमोचन पैसा दे करके 1562 में जो ट्रेंड महासभा जो हुआ, उसमें इसको मना किया है और अनेकों रास्ता खोला लोगों को दंडमोचन मिलने का। पुण्य कर्म के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा ये सब हमें दंडमोचन कमा सकता है। इसलिए हमारे दिन में प्रतिदिन दंडमोचन कमाने का हम प्रयत्न करते रहना, प्रार्थना के द्वारा, रोजरी के द्वारा, क्रूस रास्ते के द्वारा, मिस्सा बलिदान के द्वारा, बाइबल पठन के द्वारा, रिट्रीट में भाग लेने के द्वारा, ईश्वर का वाणी सुन करके और पुण्य कर्मों को करते हुए, दूसरों की सेवा शुश्रूषा करते, दूसरों को सहन करते हुए, अपने घर के बुजुर्ग, माता पिता, अन्य लोगों की सेवा करते हुए हमें दंडमोचन कमा सकता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।